हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ गया हूँ केमिस्ट्री विद बाकी के साथ फिर एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और अनदर टॉपिक जो अपना सेम टॉपिक चल ही रहा था, मेटल आई कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर एक छोटा सा अपन का एक पोर्शन इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तो जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा ही था कि अपन ने दो कार्बोनिल्स देखे थे कि एक तो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं और एक होते हैं आपके पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है। अब जिसमें से जो फर्स्ट आपका है वो फर्स्ट आपका जो है मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, वो उनके कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अपन को यहाँ पर दिख रहा होगा अपन सबसे पहले देखते हैं CrCO6। इसका नाम जैसे कि आपको पता होगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, जो इसका नाम अपन इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें अपन देख सकते हैं कि देखो, एक तो ये अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 154 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। ठीक है। और नेचर में क्या रहता है, ये अपना टॉक्सिक रहता है। ठीक है। सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो CrCl3 प्लस एल्युमिनियम और प्लस एल्युमिनियम की CO के साथ, CO की प्रेजेंस में क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे तो अपन को CrCO6 और AlCl3 बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन के थ्रू अपन को क्या मिल गया, यहाँ पर CrCO6 मिल गया, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम क्या किया अपन को, यहाँ पर सिंथेसिस हो गया, अपन को ये मिल गया। ठीक है। अब बात देखें अपन स्ट्रक्चर की, तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, D5 4s1। क्रोमियम और कोबाल्ट, आपको इन दोनों के बारे में अगर पता होगा तो ये थोड़े से एक्सेप्शन है अपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इनके अंदर आपको 4s जो s ऑर्बिटल रहता है उसमें आपको केवल एक ही ऑर्बिटल, एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है। तो अपना यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3d5 4s1। अगर अपन यहाँ पर ऑर्बिटल बनाएंगे, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, अगर अपन को ऐसे ऑर्बिटल्स में लिखना हो तो d के पास कितने हैं 5, s के पास कितने हैं 1, तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। s के पास 1 था, अपन यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ CO लिगेंड, ठीक है, तो CO लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, इनकी क्या हो जाएगी बेटा, पेयरिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पेयरिंग, क्योंकि CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होता है तो अपनी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग हो जाती है। तो बस इसको सेम तरीके से हम पेयरिंग करा देंगे। ये इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, और S और ये जो बच रहा है इनकी पेयरिंग हो जाएगी। अब बाकी के देखो अब बाकी के देखो लिगेंड कितने अपने 6, तो अपन को 6 ऑर्बिटल देखने हैं। तो 6 ऑर्बिटल अपन आप देखना चालू करेंगे। यहाँ पर 1 2 बच रहे हैं, देखो इनकी पेयरिंग, इनकी पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग, ये तीन ऑर्बिटल के अंदर आ गए हैं। तो चौथा और पांचवा ऑर्बिटल बच रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए। क्यों चाहिए 6, क्योंकि अपने पास लिगेंड कितने हैं 6। ठीक है। तो 6 अपन को ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो इसका अपन के पास इलेक्ट्रॉनिक वो सॉरी हाइब्रिडाइजेशन आ गया। कैसे आ गया कि अपने पास D के अंदर कितने ऑर्बिटल है 2, S के अंदर कितने हैं 1, P के अंदर कितने हैं 3। तो D के अंदर कितने ऑर्बिटल है 2, S अपना एक ही है, और P के अंदर कितने हैं 3। तो D2sp3, D के 2, S और P के 3, तो D2sp3 अपना क्या आ गया यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है। तो D2sp3 अपना यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जिसकी ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री रहती है, जैसे कि हमने पहले से पढ़ी रखा है यहाँ पर। और डायमैग्नेटिक होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। और इनर कॉम्प्लेक्स रहता है। इनर कॉम्प्लेक्स क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी कंसिडर हो रहे हैं, इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स होता है। d ऑर्बिटल कंसिडर नहीं हो रहे होते तो यहाँ पर आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल D2sp3 के लिए क्या स्ट्रक्चर बनती है अपन की, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। आई होप स्ट्रक्चर अपन सारी की सारी पहले की पढ़कर आ रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, ये आपने प्रीवियस पहले से कहीं पर पढ़ रखा हो। शायद मैंने अभी तक एमएससी की यूनिट हमने चालू करी है इस चैनल के ऊपर, तो शायद हमने अभी स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि जो फर्स्ट यूनिट जो मैंने चालू करी थी इसके अंदर, उसमें आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज दी थी। तो शायद आई होप आप सब सीख चुके होंगे कि D2sp3 की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है कि FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन। ठीक है। CO5 5 को बोलते हैं पेंटा, ये कार्बोनिल और ये आयरन।
ठीक है, सिंपल सी बात है। पेंटा कार्बोनिल आयरन, तो इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 103 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और नेचर में क्या होता है ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। सिंथेसिस कैसे हो गया कि आयरन की रिएक्शन किससे करा दी, CO से करा दी 2000 डिग्री सेल्सियस पर, जहाँ पर 200 एटीएम का क्या हो प्रेशर हो, 200 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो ये FeCO5 बन गया, पेंटा कार्बोनिल आयरन बन गया, ठीक है। आयरन की अगर अपन बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि D6 4s2 होता है, सिंपल सी बात है। तो डी ऑर्बिटल्स है, S है, P है। D के अंदर कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6, S के अंदर 2 है, P के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर CO लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग हो जाएगी तो इनकी पेयरिंग करा दो, इसकी तो पेयरिंग हो ही रही है, इन दोनों की पेयरिंग करा दो, इन दोनों की पेयरिंग करा दो, और ये वाला तो अपना है ही है, एक ऑर्बिटल अपने पास यहाँ पर बच गया है, ठीक है। तो काउंटिंग कैसे शुरू करेंगे, लिगेंड कितने हैं 5 ऑर्बिटल अपन को जो वैकेंट है वो देखना है, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर डी के कितने आए हैं 1, तो केवल डी लिख दिया। एस का कितना है 1, तो केवल एस लिख दिया। पी के कितने हैं 3, तो 3 लिख दिया। तो DsP3। यहाँ पर अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ठीक है। DsP हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये जियोमेट्री होगी। TBP मतलब ट्राइगोनल, बी का मतलब बाइपिरामिडल, बी का मतलब बाई और पी का पिरामिडल। तो TBP इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री हो जाएगी। डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी चाहे एक ही कंसिडर हो रहा है लेकिन डी ऑर्बिटल यहाँ पर कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो TBP की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कैसे बनाते हैं, इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, DsP3 की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। तो ये एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका आपका 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। और सारे टॉक्सिक होते हैं नेचर में, ठीक है, ये हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। सिंथेसिस कैसे होता है, निकल की CO के साथ हमने रिएक्शन करा दी 50 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटीएम के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में करा दी, तो आपका ये क्या बन गया है, टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन गया है, ठीक है। निकल की अगर अपन बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D38 क्या होता है, क्या होता है 3D8 4s2 क्या होता है 3D8 4s2। डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। एस के अंदर 2 है, पी के अंदर है ये। CO लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। देखो इस ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है, इस वाले में भी हो रही है, इस वाले में भी हो रही है, इन दोनों की आप पेयरिंग करा दी और ये 4s का भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा लिगेंड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैकेंट इलेक्ट्रॉन डी में एक भी नहीं बचे, अब एस में बचे। कितने लिगेंड हैं 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स अपन को देखना है, तो 1 2 3 4 एस का वैकेंट है यानी कि एक ही है, तो एस, और पी में कितने हैं 3, तो 3। तो sp3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर कौन सी रहती है अपने, टेट्राहाइड्रल रहती है। और ये डायमैग्नेटिक रहेगा। डायमैग्नेटिक क्यों रहेगा, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर अपनी कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये अपने थे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट एग्जांपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो जितने कॉम्प्लेक्स आते जाए उतने ही कम है इन चीज़ों के लिए। तो अपन ने एक बेसिक आइडिया ले लिया है कि कॉम्प्लेक्स के थ्रू अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को भी शेयर करिए ताकि लोग यहाँ पर आकर के अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले पाए, ठीक है। तो कोई भी समस्या आ रही हो हमारे चैनल पे वीडियोस के थ्रू या फिर कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके हमको कमेंट करके बताइए। नहीं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चीज़ों के नोट्स वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।